तो आइए आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 77 उसके 6 पद। जो 6 पद पर ध्यान करेंगे। क्या लिखा है भनपाल भैया? मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। ये जो दाऊद जो लिखा है ये भजन संहिता को, ये सीधा गाया है, उसको भजन करके बोलते हैं, है ना, सीधा गाया है वो। और ये जो गाया है उस पर वो सीधा क्या बोल रहा है कि स्मरण करता हूँ। कहाँ? रात के समय। रात के समय मैं क्या करता हूँ? मैं स्मरण करता हूँ और उस पर विचार भी करता है। गीत के विषय में उसने इस बात को कहा है। हम इस बात को ध्यान करें कि क्या हम रात के समय परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, या रात के समय कभी हम विचारते हैं किसी विषय में कि मैं आज सही चल पाया कि नहीं, आज मैं वचन के द्वारा अपना जीवन बिता पाया कि नहीं। आप उस विषय में ध्यान मत दो, चंगाई विषय में ध्यान मत दो। मैं भी बता रहा था चंगाई कैसे मिलता है। जब आप विश्वास में आगे बढ़ोगे, परमेश्वर के नज़दीक जब जाओगे और परमेश्वर के साथ यदि आपका जान पहचान हो जाएगा तो समझो कि परमेश्वर आपके सारे दुख तकलीफ संकट को दूर करेगा। ये परमेश्वर का काम है। हम लोग मेन स्ट्रक्चर जो बोलते हैं ना कि मेन किस चीज़ को लेके चलते हैं? चंगाई। सबसे बड़ा चंगाई क्या है? मन की चंगाई, आत्मा की चंगाई। ठीक है, अगर आपका मन चंगा है तो समझ जाओ कि आपके शरीर में जो भी रोग बीमारी है आप उससे लड़ सकते हैं, आप उसे हरा सकते हैं। और यदि आपके मन चंगा नहीं है तो आपके शरीर में नाना प्रकार का बीमारी प्रवेश कर जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो दाऊद इस विषय में बोल रहा था कि मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और अपने मन में भली भांति विचार करता हूँ। अपने मन में भली भांति क्या करता हूँ? मैं विचार करता हूँ। ये दाऊद बोल रहा था। पर हमारा विषय क्या है? हमारा विषय ये है कि परमेश्वर ने कैसे मतलब 6 दिन काम किया। ठीक है, क्या हो गया था ये पृथ्वी जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ये पहले ये पृथ्वी क्या हो गया था? पानी में डूब गया था। और कैसे डूब गया था इसको हम लोग सीखते सीखते आ रहे हैं। पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? उजाला को बनाया। दूसरे दिन उसने क्या बनाया? अंतर को बनाया। तीसरे दिन उसने क्या बनाया? किसको याद है? तीसरे दिन उसने क्या किया? जल को एक जगह एकत्र किया, सूखी भूमि दिखाई दिया। उसके बाद में तीसरे दिन सूखी भूमि को उसने क्या किया? संवारा फिर से, है ना। पेड़ पौधे बीज वाले छोटे छोटे जाति के अनुसार से उसने बनाया तीसरे दिन तक। इससे पहले जब हम शुरुआत में जब जाते हैं तो ये जो पृथ्वी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, है ना, ये पृथ्वी किसको दिया गया था? लूसीफर को दिया गया था, जो परमेश्वर के दाहिने बैठकर सालों साल अरबों खरबों साल वो राज्य किया, परमेश्वर के दाहिने बैठकर। क्योंकि वो प्रबंधक था, सबके ऊपर उसको प्रधान ठहराया था। वो जाति जाति को हरा देता था। उसका काम क्या था? व्यवस्थित करना, सब चीज़ों को अच्छे से संभालना। ये सब काम कौन करता है? हमारे देश में प्रधानमंत्री करता है, व्यवस्थित करता है। और सब टुकड़े टुकड़े में बांटे हैं। प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद विधायक, महापौर, ये सब धीरे धीरे करके अंत में गांव में सरपंच, उप सरपंच तक आके वो टिक जाता है। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक कैसे मतलब लोगों के बीच में
सारी सुविधा जाए और किस तरह से गांव-गांव में और जगह-जगह में शांति बना रहे और लोगों को सरकार की सारी सुविधा मिल सके। सेम वो काम लूसीफर करता था, सारा कामों को देखता था, पर उसका पाप क्या था जी? क्या चीज़ पाप था उसका? हम लोग बोर्ड में लिखते हैं, आज लिखाया नहीं बोर्ड में क्योंकि मना कर दिया गया, मत लिखो करके, क्योंकि पानी गिरने से वो क्या होता है, वो उसमें प्रिंट टाइप के हो जाता है, फिर मिटने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पानी उनी गिरेगा इसलिए रहने दो करके हम लोग मना किया। पर हम लोग लिखते हैं मेन जो है क्या है, असंतोषम परम पापम। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी काम जो उसको मिला है यदि संतोष नहीं है तो वही उसके लिए पाप है ना। कोई भी व्यक्ति अपने कामों पर खुश नहीं है, कोई भी व्यक्ति, है ना। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा काम अच्छा नहीं है, उस भाई का काम अच्छा है, उस बहन का काम अच्छा है और मेरा काम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो काम जो मिला था उस काम पर वो सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब खुश नहीं था वो। ठीक है, वो चाहता था कि मैं परमेश्वर की जगह में आ जाऊँ, परमेश्वर की जगह में आ जाऊँ। अभी देश दुनिया में जगह जगह लड़ाई झगड़ा दुनियादारी, उसका कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने और अपने काम पर खुश नहीं है। वो चाहता है कि उसका काम अच्छा है, मुझे उसका काम मिल जाए, मैं उस काम को करूं। अगर ऐसा किसी के जीवन में या किसी के मन में यह अंदर समाहित है कि वो अपने काम पर खुश नहीं है, किसी और के काम पर खुश है, तो समझो उसमें किसका गुण है? लूसीफर का गुण है। आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, उन्हीं बातों में आप संतोष रहो। आप जितना भी कमाते हो, यीशु मसीह अपने प्रार्थना में बताया, जब चेलों को बता रहा था, उसका मेन प्रार्थना क्या था? दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। सुलेमान जिसके समान न कोई राजा हुआ धनी के धन के नाम में, न कोई होगा, न कोई था। वो सुलेमान अपने नीति वचन लिख के चल दे कि दो बातें मुझसे दूर रख, और 2 बार उसने मांगा भी। और क्या मांगा? कि न मुझे निर्धन कर और न धनी बना। सुलेमान भी इस बात को कह के गए। हम जब संसार में रहते हैं, संसार और संसार की जो बातें हैं वो हमारे अंदर बना रहता है, तो उसी से हमको लड़ना है। हर दिन हमारा जो युद्ध है मानसिक युद्ध है। आप किसी से मत लड़ें, आप अपने आप से लड़ें। आप अपने भीतरी मनुष्यत्व की जो है वो लड़ाई है हमारे बाहरी मनुष्यत्व से, हम अपने विचारों से। और इस बात को पतरस बोलता था। ठीक है, मैं इस संसार में क्या अपने आप को परदेशी और यात्री मानता था और आत्मिक युद्ध करता था, मानसिक युद्ध करता था, जो उसके शरीर और आत्मा से युद्ध करता था। ये हमारे लिए भी है। कभी कभी क्या होता है कि हम हार जाते हैं इसलिए यहाँ नहीं आ पाते, भाई ये रहने दो। कभी कभी हार जाते हैं इसलिए कि मेरा सुन नहीं रहे परमेश्वर। नहीं, जिस दिन आप यहाँ आए और जिस दिन आप यहाँ आकर बैठ गए, मानो परमेश्वर आपको सुन लिया। और क्या चाहिए? हम लोगों को बुला लिया, हमारे जीवन में बुलाहट हो गया। हर एक के जीवन में बुलाहट नहीं हुआ है। हर एक के जीवन में यदि बुलाहट होता तो हर कोई यहाँ आकर बैठता। ना तो काम मेरा है ना आपका है, काम किसका है? परमेश्वर का है। और इस बात को यीशु मसीह ने कहा भी कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जिसने मुझे भेजा उसे खींच न ले। उसका भेजने वाला कौन था? परमेश्वर था। और परमेश्वर जब तक नहीं बुला लेगा तब तक कोई नहीं आ सकता। हाँ, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं। कई लोग बोलते भी हैं मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। क्यों सुनेगा भाई? आपको जब बुला लिया तो आप अपने आप को तैयार करो। आप अपने आप को काहे परमेश्वर को परख में डालते हो? परमेश्वर को काहे पर, जब उसने बुला लिया, ये हमारे लिए आनंद का विषय है। हाँ, आप अपने विषय में ध्यान करो और अपने आसपास के विषय में ध्यान करो। हाँ, धनी है, बुद्धि है, नौकरी है, सारा चीज़ है, पर क्या नहीं है? उनके पास परमेश्वर नहीं है। सबसे बड़े धनी हो जो आपको मिल गया है, और वो धन क्या है? परमेश्वर जो आपको मिल गया है। ये बात लूसीफर को समझ में नहीं आया। वो कहाँ था? स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने बैठकर राज्य करता था।
और कई एक लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं, उसका एक ही कारण है कि जो चीज़ वो लोग मांगते हैं वो नहीं मिलता है। परमेश्वर ने लूसीफर को कहाँ से निकाला? स्वर्ग से निकाला। और वो काम अभी भी होता है। जो यहाँ बैठे बैठे अपने मन में बुद्धिमान, होशियार, अपने आप को डेढ़ होशियार, बहुत सारी बात समझ लेते हैं और अपने मन में उथल पुथल रहता है, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा नाम नहीं हो रहा है, लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, मैं अंधेरे में आता हूँ, चले जाता हूँ। जब उनके मन को जब परमेश्वर देखता है कि ये बिगड़ गया है, परमेश्वर उसको किनारे लगा देता है। और तब उसके बाद में लोगों को कंप्लेन रहता है, कमेंट करते रहते हैं, मैं इसके चलते नहीं गया, उसके चलते नहीं गया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मुझे वहाँ कोई पूछते नहीं है। मत पूछे कोई हमें, यहाँ कोई मत जाने, कोई अपना नाम करने के लिए यहाँ इकट्ठे मत हो। आप सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में हो, परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, बस इसी बात के लिए आप आनंदित रहना, इसी बात के लिए आप आनंदित रहना कि परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है। हमारा मेन ध्येय ये है कि हम परमेश्वर के साथ रहें। एक दिन जब एक नए आकाश और नई पृथ्वी जब वो बनाएगा, जो तैयार करेगा, जिसमें हम उसके भागी हो सकें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि ये सब विषय हम नहीं जानते थे, ये सब विषय हम नहीं जानते थे। लोग, बहुत सारे विषय हैं संसार में जहाँ लोग कुछ चीज़ पाने के लिए जाते हैं। हमें यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं, हमें मिल गया है, परमेश्वर मिल गया है। अब हमको क्या करना है? तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है? अपने आप को शुद्ध, पवित्र और निर्मल करना है, परमेश्वर के जैसे बनना है, परमेश्वर के समकक्ष, उसके अनुसार, उनके समानता में हमें जो अधिकार जो खो दिए थे उसको प्राप्त करना है। उसके स्वरूप और उसके समानता को हमें फिर से प्राप्त करना है, जिसको हम लोग क्या कर चुके थे? खो चुके थे। उसका तैयारी है और किसी चीज़ का तैयारी नहीं है। और जब वो सब हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। दाऊद इस बात को बोलता था। दाऊद को देखो, कौन था ये? राजा था। ये जब एक राजा इस बात को बोल सकता है ना, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूँ, मतलब वो गीत को स्मरण करते रहता था और विचारते रहता था कि मैंने क्या गाया, किस लिए गाया, किस सिचुएशन में गाया, ये स्मरण करते रहता। इसीलिए दाऊद का भी सभा लगता है मसीही लोगों में। बोलते हैं दाऊद का सभा बोलते हैं, क्योंकि दाऊद बहुत मीठा गाता था, गीतकार था वो। बाइबल में देखना, सुलेमान उसका बेटा गाता था, मूसा भी गाता था। समझ गए? ये पहचान क्या है? जो परमेश्वर के नज़दीक में रहते हैं, परमेश्वर उनको गीत गाने को गीत गवा देता है, क्योंकि गीत गाने वाले व्यक्ति अपना ब्याह जो है अंदर से करता है, और दाऊद ये बात करता है। पर हमारा विषय क्या है कि परमेश्वर ने जब उसको निकाला, किसको? लूसीफर को। कैसे निकाला? हट बोला क्या? लात मारा क्या? कुछ नहीं। उसका जो अधिकार था उसको छीन लिया। उसका जो अधिकार था उसको क्या किया? छीन लिया। यहाँ पर आप जितने लोग आए हुए हैं सब अधिकृत हैं, सबको अधिकार मिला है, वो अधिकार सबको मिला है। आप अपने अधिकार को समझो कि आपको क्या क्या अधिकार मिला है। हम लोगों का जो मानसिक जो विचार होता है, सैद्धांतिक जो विचार होता है, लोगों का सोच रहता है कि मैं उस जगह में रहता तो लोग मुझे जानते। लोग जान जाएंगे तो क्या होगा? लोग जान जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि लोग अमर होना चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरे मरने के बाद में भी मेरा स्टैचू जो है किसी चौराहे में लगे और लोग मुझे जाने। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्टैचू कहीं न लगे, किसी चौक चौराहे में, लोग हम वहाँ तक ना, हमारा जान पहचान सीधा परमेश्वर के साथ हो और हम अपना तैयारी कर सकें। लूसीफर को जब निकाला गया, लूसीफर क्या किया? जो उसका घर है, ये पृथ्वी उसका घर था, अभी नहीं है ना उसका घर, वो तो छीन लिया गया। भाई जब कोई सरकारी जॉब में रहता है, जब वो नौकरी करते रहता है, जब नौकरी से निकल जाता है तो सरकार को ऑर्डर देता है क्या? उसको भी तो ले लेता है ना अपने।
ये सब चीज़ को फिर से कैसे हासिल किया वो बाद में सीखेंगे हम, कैसे हासिल कर लिया फिर, ठीक है, कैसे हासिल किया वो हम बाद में सीखेंगे। पर आज हम लोग क्या सीखेंगे आज, देखो आप निकाल लो उत्पत्ति 1 अध्याय। कितने दिन को हम लोग सीखे हैं, 3 दिन, है ना। परमेश्वर के यहाँ दिन और रात है ना। हम लोग क्या देखते हैं, अभी बना है ऐसे बोलते नहीं, जहाँ तारीख कैलेंडर के जो बात करते हैं, समय सब परमेश्वर सबको बना है। परमेश्वर क्या सिद्ध है, कोई चीज़ को नहीं बोला कि इसको छूट गया था इसको बाद में बनाएंगे। परमेश्वर सबको क्रम बाई क्रम बनाया सारा चीज़ों को, ठीक है। क्या लिखा, कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग, 13 पद तक पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे 14 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। और पहले पद में हम लोग पहले दिन में जब पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने क्या बनाया था, उजियाला बनाया, उजियाले को अंधियारे से अलग किया तथा सांझ हुआ, है ना। परमेश्वर ने देखा उजियाले को अच्छा है और उजियाले को अंधियारे से अलग किया और तथा सांझ हुआ, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। उसने हर दिन देखा और अच्छा है कहा, उजियाले को अंधियारे से अलग किया और यहाँ पर उसको प्रगटीकरण किया। परमेश्वर के पास उजाला अंधियारा अलग हो गया। क्या आपके जीवन में उजाला अंधियारा अलग हुआ कि दोनों मिक्स जी रहे हो? दोनों मिक्स जीना मतलब कि अंधेरे में भी अंधेरे की भी बात को मान लेते हो और उजाले की भी बात को मान लेते हो। इसका कहने का मतलब ये कि जिधर अच्छा लगता है उधर आप चले जा रहे हो। आप अलगाव को समझो, आप किसमें चलना है, अंधकार के ज्ञान के अनुसार चलना है कि ज्योति के ज्ञान के अनुसार से चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है कि संसार के वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि परमेश्वर ने अलग कर दिया ना। अब यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो। आकाश के अंतर में क्या हो, ज्योति हो। ज्योति कहने से प्रकाश, ज्योति से किरण निकलता है, किरण से प्रकाश फैलता है ना। किरण से, जैसे जो किरण है उससे प्रकाश फैलता है, ज्योति से किरण और किरण से प्रकाश फैलता है और प्रकाश जो है हम तक आता है, ठीक है। तो लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो। और आगे क्या लिखा, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण। ये बोल रहा है ना, बना मतलब कह रहा है और हो रहा है, हो बोल रहे हैं ना, हो। पिछले संडे सीख रहे थे कि छोटे छोटे बीज और बड़े बड़े जो वृक्ष हैं अपने जाति के अनुसार से बीज के अनुसार हो, और हो गया, और वृक्ष बन गया, छोटे छोटे पौधे भी बन गया और हो गया। वो बनाया नहीं कि आम के पेड़ को बनाया फिर नीलगिरी के पेड़ को बनाया, ऐसा नहीं, उसने कहा और हो गया। एक एक दिन में उसने काम किया। परमेश्वर भी काम करता है, याद रखना। नीति वचन हमेशा याद आता है 31 अध्याय, जो अपना रोटी बिना परिश्रम खाता है या खाती है श्रापित है। आप परिश्रम करके खाएं, परमेश्वर काम कर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं कर सकते? दिन मत काटो, जो भी काम है आपके बीच में उसको करो। कभी कभी हम लोग क्या, इसको कल करेंगे, इसको परसों करेंगे। बच्चे लोगों का नंबर नहीं आता, उसका कारण क्या है? आज नहीं कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। हाँ, मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था अभी तो बहुत समय है, 1 महीना आराम कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। 1 महीना निकल गया,
इस महीना और जाने दे। धीरे धीरे करके अक्टूबर तक निकल गया, नवंबर तक निकल गया, 1 महीना बचा था पेपर के लिए, अब तैयारी करूँगा बोला। उसके बाद बोला अभी तो 1 महीना है, 15 दिन भी निकल गया। फिर उसके बाद में 15 दिन बचा है, अभी तो है टाइम, पूरा साल खा दिया। अब कल पेपर है, रात भर पढ़ रहे होगे क्या? मेहनत किया? ऐसा नहीं, कल पेपर है, आज रात भर मेहनत किया और पेपर लिखने के समय आधा नींद आधा हो, मतलब नशा में था, कुछ लिख नहीं पाया। हमारे जो कवि ने कवि है ना, कबीरदास ने लिखा, कल करे सो आज करे सो, अब पल में प्रलय होगा, कब करोगी? हमारा परमेश्वर ये नहीं कि मुझे बनाना है तो एक ही दिन में पूरा काम नहीं किया ना, 6 दिन में काम किया। हम लोग एक ही दिन में सब काम करना चाहते हैं, पूरे महीना भर का। इसीलिए तो हम श्रापित हैं, हमारे कामों में और हमारे हाथों में वो आशीष नहीं है। एक दिन में, और बोलते भी हैं 1 दिन में मैं ये सब काम कर लिया, कोई अच्छी बात नहीं है। रोज़ काम करो, आप रोज़ जो मिला रोज़ काम करो। आज के काम आज, कल के लिए मत छोड़ो, और कल के काम को आज भी मत करो, वो कल करना है। हम लोग ऐसे हैं, कल के काम को भी आज करते हैं, परसों की काम कैसे, तो परसों मतलब खाली रहना है, नहीं, रोज़ काम करो। इजरायली लोगों को जब परमेश्वर मन्ना देता था, मन्ना धनिया के आकार का था, सुनहरी कलर में, परमेश्वर मन्ना नहीं कहा, इजरायली लोग उसको मन्ना नाम दिए। अब उसको परमेश्वर गिराता था रात में, और सुबह वो ओस के समान दिखता था। वो शीत जो होता है, शीत जो बूंद बूंद जैसे पड़े वैसे रहता था। अब उसको लोग बटोरते थे, मतलब बीनते थे, उसके बाद में उसको साफ़ सुथरा करते थे, पछीनते थे, और उसके बाद में ओखली में कूटते थे और माल पुआ बना खाते थे। हाँ, लोगों को लगता था कि बड़ा सरल है करके। मैं तो बोलता हूँ कि घर में यदि 5 लोग हो, आप बता रहा हूँ ना, आप लोग जाके करके देखना, 5 लोग हैं, अब 5 लोग कितना खाते हैं, पकाने वालों को तो पता है ना कि 5 लोग इतना पाव या इतना किलो खा सकते हैं। उसको आप करना, आंगन में बिखेर देना, उसको बीनना, उसके बाद में उसको साफ करना और फिर पकाना। कितना मेहनत लगेगा मोहन, समझ रहे हैं ना? तो ये लोग बीनते थे उसको, मन्ना को, और उसको साफ करते थे और डेली खाते थे, और दूसरा दिन भी। आपको पता है जब परमेश्वर इनको बटेर दिया तो इतना बटोर लिए कि कीड़ा पड़ गया। ठीक है, कीड़ा पड़ गया। तो मानसिक स्वभाव है, आज कमाओ और आज खाओ, कल कमाओ कल खाओ। ठीक है, मेरा तो वही है, आज कमाओ आज खाओ, कल देखेंगे, क्योंकि अपनी चिंता आप कर लेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। हम लोग क्या करते हैं, आज नून मिर्च हम खा रहे हैं, हाँ, हम लोग पेट काट काट के जी रहे हैं। विश्वास की कमी। जब परमेश्वर आपके साथ है, तो यीशु मसीह ने कहा ना कि जब दूल्हा साथ है तो बाराती भूखा क्यों? रोज़ आप बारात जैसे खा सकते हो, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन का काम है, वचन बता रहा है। आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा कमाने के प्रयास करते हैं और कम खा के ज़्यादा बचाने के प्रयास करते हैं, और जो पैसा बचा रहे हो किस में काम आएगा मालूम है? बीमारी में काम आएगा। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ तो काहे बीमार पड़ना, निश्चिंत। ये है। तो यहाँ पर जो उसने चौथे दिन क्या बना रहे हैं, बड़ी ज्योतियाँ। 3 दिन तक तो उसने काम किया, चौथे दिन जो है यहाँ पर लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। समय यहाँ लिखा है ना, चिन्हों और नियत समय। चिन्ह देखते हैं ना हम लोग, क्या क्या चिन्ह देखते हो जी बताओ? नियत समय कहने से अभी सूर्य दिख रहे क्या?
ठीक है। ठंडी मौसम में सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत हो जाता है, जिधर जिधर सूर्य का प्रकाश उधर उधर आदमी अपना पीठ खोल के चला जाता है ताकि मुझे रोशनी मतलब गर्मी मिले। और ठंडी में और गर्मी सीजन में लोग सूर्य से भागते हैं, है ना, जगह जगह घुसना चाहते हैं, सूर्य के प्रकाश मत पड़े। समय के अनुसार से सबका कीमत है ना, और अपने अपने समय में सूर्य जो है बता देता है। ठंडी मौसम में भी गर्मी के चलते आदमी लालच में, अरे और गर्मी होता है, अच्छा से सूर्य को प्रकाश मिलता है। और गर्मी समय में देखना लोग भागते हैं सूर्य से, ठीक है। और अभी देखो सूर्य का प्रकाश कैसा है, सूर्य के प्रकाश से हमारे खेत का जो धान है हरा हो जाता है, उसके हरित लवक से, सूर्य के प्रकाश से, उसके रोशनी से। सूर्य के प्रकाश भी मिलना चाहिए। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा क्या चीज़ मिलता है? विटामिन डी। कितने समय? सुबह सुबह। अब दिन भर विटामिन डी लोगे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे ना। तो ये है, ये कैसे हो गया? दिनों और वर्षों के कारण हो, दिनों और वर्षों के कारण हो, है ना। अभी कितने मतलब मौसम है, ज़्यादा बोलते हैं ना, बरसात, ठंडी और गर्मी। एक और ऋतु आता है जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग जानते हैं, तो ये सब उसके अनुसार हो, है ना। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले ठहरे, और वैसा ही हो गया, ठीक है। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागढ़ को भी बनाया। तारेगढ़ को भी उसने क्या किया? बड़ी ज्योति को किस नाम से जानते हैं? सूर्य के नाम से। और छोटी ज्योति को चंद्रमा के नाम से जानते हैं। और तारेगढ़ को भी बनाया। कब बनाया इसको? कब बनाया? चौथे दिन में बनाया। हम लोग सूर्य को देखकर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बोलते हैं, ठीक है। कितने दिन के महीना होता है? 28 दिन भी है, 29 दिन भी है ना। 4 साल में एक बार 29 तारीख आता है, ऐसे 30 का महीना है, 31 का महीना है, 28, 29, 30, 31, 27 का है क्या? 32 का नहीं है ना, कैसे बुधवार जाता है ना। 31 लास्ट है। कितने महीने का साल होता है ना? 12 महीने का। मैं देख रहा था कि एक जगह जो है 13 महीने का साल होता है, ऐसा मैं देख रहा था। मैं खैर हम नहीं जानते, कहीं और द्वीप के विषय में बात करता है। आप देखना 6 महीना एक जगह सूर्य उदय होता है, 6 महीना दिखाई नहीं देता है। कौन सा जगह है वो? जगह का नाम क्या है? जगह का नाम नहीं है पता, पर नरेंद्र बता रहा था ऐसे वैसे करके, वो मुझसे पूछना, ठीक है। ऐसा ऐसा है, ठीक है। और कितने सप्ताह में साल होता है? 52 सप्ताह में, है ना, एक साल हो जाता है। साल में कितने दिन होता है? 365 दिन, ठीक है। तो ये सब मालूम होना चाहिए, है ना, कि उसने बड़ी ज्योति को बनाया और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने को बनाया, और तारेगढ़ को भी बनाया। तारेगढ़ को भी बनाया। कौन बनाया? परमेश्वर। इसमें मैं एक और आप लोगों को बता दूं, मैं रोमी 1 अध्याय,
उसके 25 पद, रोमियो का अध्याय उसके 25 पद। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। जब इसको 18 पद से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर क्या बना डाला? झूठ बना डाला। और सृष्टि की उपासना और सेवा की। ये जितना कुछ बनाया परमेश्वर सृष्टि है उसकी, सूर्य हो गया, चांद हो गया, तारे हो गया, दिन हो गया, रात हो गया। लोग दिनों को भी मानते हैं, हाँ, सूर्य को भी मानते हैं, चांद को भी मानते हैं, है ना। किससे ज़्यादा मानते? परमेश्वर से ज़्यादा मानते हैं। जबकि ये सब को कौन बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। बनाने वाले की उपासना आराधना लोग छोड़ दिए। जो चीज़ बना है उसकी लोग आराधना उपासना करने लग गए। समझ रहे हैं ना? उसकी आराधना उपासना करने लग गए। कहने का मतलब ये है, ये सब कैसे हुआ ये सब हम सीखेंगे बाद में, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं कि परमेश्वर के जो काम है, आपको देखो इसके 20 पद में क्या लिखा है? उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हाँ, उसके अनदेखे गुण, है ना। जिस गुण को हम नहीं देखे, उसने सूर्य को कैसे बनाया नहीं देखे, चांद को कैसे बनाया नहीं देखे, तारे को कैसे बनाया नहीं देखे। उसके अनदेखे गुण क्यों नहीं देखे? क्योंकि हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई 100 साल का नहीं है क्या? 100 साल का नहीं है। 100 साल हमारा जीवन है। बाइबल बताया 70-80 साल, 100 साल जी गए तो अच्छी बात है। तो इतने दिनों में हम क्या चीज़ को देखेंगे? पिछले कितने साल की बात कर रहे हैं कि उसने ये जो पृथ्वी को बाद में संवार रहे हैं, उससे पहले स्वर्ग और पृथ्वी था, कई अरबों साल। पृथ्वी बहुत पुरानी है और हम लोगों को उत्पत्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 मतलब कितना 6,000 और कितना 25 साल और 24 है ना, 8 महीना ऐसा कुछ हुआ है। मनुष्य का उत्पत्ति का वर्णन है 6,000। उससे पहले पृथ्वी बना हुआ है, हम लोग नहीं जानते, सीख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पहले क्या हुआ था, कैसे डुबाया था पृथ्वी को, कैसे फिर परमेश्वर बना रहे हैं। तो उसके लिखा है यहाँ, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। सनातन कहने से बाइबल में लिखा है सनातन, हमारा सनातन, हमारा बाइबल में सनातन लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, बाइबल में लिखा सनातन कहने से अगर देखा जाए तो आदि से, शुरू से उसके सनातन सामर्थ्य जो शुरू से है, जो आदि से है, जो हम देखते नहीं हैं, हम उसकी कल्पना करते हैं कि क्या क्या हुआ। और तब जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, बूझने लगते हैं कि ऐसा ऐसा परमेश्वर का काम हुआ है और ये उसका काम है। और उसको जब जानते हैं तो हम उस बात को समझ जाते हैं। अब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं कि परमेश्वर ये सब कैसे बनाया, क्यों बनाया। अब उसमें हम चलने लगते हैं। क्षणिक मात्र हमारा जीवन है और वचन के अनुसार, उस सच्चाई के अनुसार हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। ये है, आप और उससे आगे कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं बना सकते अपने से, पर चल सकते हो और उसके अनुसार अपना जीवन बना सकते हो, संवार सकते हो। कुछ करने के लायक नहीं, कितना कर पाओगे, है ना। हमारा जीवन है कितना, 40 साल के बाद में सियाना हो गए
धीरे 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 के बाद में धीरे धीरे आपका उम्र घट गया, हाँ, लाठी पकड़ लिए, टेकने लग गए, निकल गए। क्या बनाए आप आए हो, आप खोजो, आप जानो, आप समझो, चलो, तैयारी करो, अपने जगह चले जाओ। और परमेश्वर आपको भूखा रहने नहीं देगा, आपके बाल बच्चे को भी भूखा रहने नहीं देगा। आप उसके लिए चिंता मत करें कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। आपका परमेश्वर है, आपका बच्चा का भी परमेश्वर है। आप बाइबल पढ़ना, इजरायली लोगों को परमेश्वर कहा था किसको, अब्राहम, इसहाक और याकूब को, है ना, एक नगर, एक देश देने के लिए उसने वादा किया था, और कि वो लोग नहीं गए पर उसके वंश वहाँ गए, परमेश्वर उसको दिया। अगर आप विश्वास करते करते मर गए तो आपके वंश को परमेश्वर उस जगह देगा, क्योंकि वचनबद्ध है, वचनबद्ध है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे दर दर ठोकर खाएंगे तो कैसे बनेगा। परमेश्वर आपके बच्चे जब ठोकर खाते, आपको स्मरण करके आपके बच्चे को आशीष देगा कि मेरे दास का बच्चे हैं, जो उसके बाप उसके माँ मेरे ऊपर विश्वास, उनके बच्चे हैं। परमेश्वर अपना नाम खराब होने नहीं देता, वो परमेश्वर है। वो समझ रहे हैं, वो 1000 पीढ़ी तक संभाल के रखेगा परमेश्वर आपके बाल बच्चों को। आप अगर इसी को धन बोलते हैं, आप परमेश्वर को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल्टी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आपने विश्वास करके कमाया, आपने परमेश्वर को पाया, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वो रॉयल्टी फिक्स है। वो रॉयल्टी क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष, वो रॉयल्टी है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी। आप कमाएं, आपके बच्चे तक खाएंगे। समझ रहे हैं, ये है। तो उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण लिखे हैं ना, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, मतलब कायल कर देता है एक व्यक्ति को। इतना कायल हो जाता है एक व्यक्ति नेचर को देख के, प्राकृतिक को देख के, परमेश्वर के कामों को देखकर इतना कायल हो जाता, वही नतमस्तक हो जाता है। यही सब कुछ है, बस इसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे परमेश्वर है जो सब कुछ कर दिया, वहाँ तक लोग नहीं जा सकते। छोटा छोटा मतलब बुद्धि, मन बुद्धि खल बौराए बोलते हैं, मन अब बौराया होगा, छोटा छोटा बुद्धि ले नहीं। आप बड़ा कुछ चीज़ देख रहे हो, आप जो यहाँ आए हो, कुछ बड़ा चीज़ आपको दिखा रहा है परमेश्वर। ठीक है, हम कहाँ हैं, बोलते हैं नास्तिक, बोलते हैं ना, ये मानता नहीं किसी चीज़ को, नास्तिक है। नास्तिक सबसे बड़ा आस्तिक होता है। नास्तिक किसको बोलते हैं, नास्तिक अगर किसी चीज़ को देखता है, उसके विषय में परीक्षण करता है, ये क्यों है, कैसा है, कैसे बना, क्या बना। जब वो देखता है अरे बेकार है, वो खोजता है। और हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, कैसे, भैया कहाँ जा रहे हो, वहाँ ऐसा ऐसा, हाँ, सुन के विश्वासी, सुन के विश्वासी। और जो आपको बताया अगर वो निकल गया तो अरे वो कैसे चला गया, मतलब कुछ नहीं है, मतलब वो आ गए और आप खोजे नहीं, जाने नहीं। व्यक्तिगत खोज है ना यहाँ पर। जब आप किसी के थ्रू आ गए तो आप खोजो, जानो। जो विश्वास करता है और सच्चाई तक नहीं पहुँचा, अल्प विश्वासी। पर नास्तिक जो है जल्दी परमेश्वर को पा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि क्यों बना, कैसे बना, ये पृथ्वी क्यों बना, ये चांद कैसे आ गया, सूर्य कैसे आ गया, ये पेड़ कैसे बन गया, मैं कैसे, वो खोजता है। और तब देखता है कि आगे नहीं समझ में आता उसको, तो नास्तिक बन जाता है। अरे कुछ नहीं है यार, नेचर में खाओ पियो मर जाओ बस, तो नास्तिक बन जाता है। पर हम लोग अपने आप को आस्तिक बनाते हैं, विश्वासी। पर कैसे विश्वासी? बिना खोज करने वाला, बिना खोज करने वाला। जो अब्राहम के विषय में जो सीखते हैं ना, वो खगोल शास्त्री था, वो खोजी था। परमेश्वर ने उसको बुला लिया, और बुलाया तो क्या बोला, अपने माता पिता, अपने कुटुंब, अपने जन्मभूमि और अपने उस देश को छोड़कर चला जा जो मैं तुझे देने पर हूँ। वो जब बुलाने, जो बनाने वाला बुला लिया, कोई सवाल जवाब नहीं किया, पीछे पीछे चला गया और धनी हो गया, धनाष्ट हो गया।
ठीक है। तो खोजी व्यक्ति जब किसी चीज़ को अंधा के समान नहीं, पहले जानता है, देखता है, परखता है, तब विश्वास करता है। मैं भी ये बात को बोलता हूँ, मेरे कहने से नहीं। आपके हाथ में बाइबल है, आप बाइबल पढ़ो, जानो, समझो, परखो और तब विश्वास करो, मेरे कहने से नहीं। हो सकता है कुछ बात मेरे से छूट जाता होगा, पर आप खोजो, जानो, क्योंकि आपके हाथ में वो शास्त्र है, ये आपका वो कुंजी है, आप इससे पा सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और तब परमेश्वर ने चौथे दिन क्या बनाया? सूर्य और चांद और तारेगण को बनाया। और ये सब कैसे बना दिया, है ना, कि और वर्षों और वैसा ही हो गया, ठीक है। और कैसे बनाया? चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों के कारण हो गया। इस सब समय सिचुएशन को उसने बनाया और उसके अनुसार से वो सूर्य, उसके अनुसार से चांद, उसके अनुसार से सारा चीज़ उसने बना दिया, ठीक है। और उसको देखकर हम निरुत्तर हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं। वो बनाया कौन, उसके पीछे नहीं जाते हैं, बने हुई चीज़ को देखकर वहीं रुक जाते हैं, हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। समझ रहे? हम लोग सृष्टि की आराधना उपासना करते हैं, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर देखो कैसे उपाय किया, हाँ, शब्दों की पहचान दिया। आप स्कूल गए, पढ़े लिखे, समझदार हो गए, आप पढ़ लेते हैं। आप खोजो ना, आप उसको मंथन कर सकते हो, शब्दों का तर्क वितर्क आप अपने आप से कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। और तब चौथे दिन उसने क्या बनाया? सूर्य और चंद्रमा को बनाया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर क्या दें? उसको आकाश के अंतर में रखा, आकाश के अंतर में रखा कि वे पृथ्वी पर क्या दें? ठीक है, आकाश के अंतर में रखा, अंतर में रख दिया, ताकि वो पृथ्वी पर क्या दें? प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए उजाले को अंधियारे से अलग करे। उजाले को क्या करें? अंधियारे से अलग करें। जो पहले पद में पढ़ रहे थे ना, पहले दिन पढ़ रहे थे, उसने अंधियारे से उजाले को अलग किया। यहाँ पर लिखा है उजाले को अंधियारे से क्या करें? अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अपने कामों को जब वो करता था और उस काम को करने के बाद उसको देखता था कि अच्छा है ना। हम लोग भी, अगर हम लोग भी कोई काम करते हैं और उसको पहले देखें, करने के बाद उसको देखें, यदि अच्छा है तो ठीक और अच्छा नहीं है तो छोड़ दो। पर परमेश्वर ने चौथा दिन ये काम कर लिया, पर चौथे दिन में अंत में देखता था और अच्छा बोलता था। अंत में देखता था और क्या बोलता था? अच्छा बोलता था। आप भी, आपको पता है इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो लोग काम करने के बाद में अपने उसको सब चीज़ को बनाने के बाद में फिर उसको चेक करते हैं कि कहीं शॉर्ट है कि। वायरिंग करने वाला भी सब चीज़ करने के बाद में ग्रिप लगा के क्या करता है? उसको चेक करता है कि कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। हर व्यक्ति चाहे घर बनाता है, चाहे वो खाना बनाता है, खाना बनाने वाला भी चेक करता है। कैसे? सब्जी को निकाल के करते हो जिभ में टेस्ट, करछुले को मत चाट देना, जिभ जल जाएगा, है ना। ऐसे करके मत कर देना, फिर गड़बड़ आ जाएगा, है ना। टेस्ट करते हैं ना, सब चीज़ के चेक होता है, तब बोलते हैं अच्छा है। और बिगड़ जा रहा है तो, खाना बिगड़ जा रहा है तो क्या होता है? फिर उस दिन सब के सब चढ़ाई कर देते हैं, है ना। सब के सब चढ़ाई कर देते हैं कि खाना क्या हो गया है? बिगड़ गया है करके। चढ़ाई नहीं करना चाहिए। चलो आज बिगड़ गए तो कल अच्छे से बनाना, पर दबाव डालते हैं बोहरिया के ऊपर। आज छोड़ देंगे तो कल बिगाड़ेगा, तो बहुत दबाव डाल देते हैं। कैसे बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया, क्या कारण है? तो दूसरा दिन भी वो अच्छा बन जाए करके बिगाड़ डालते। स्वतंत्र करो ना, आप भी स्वतंत्र करो। और जो अच्छा साहस है
अपने बहू को अपने जैसे बना लेता है, खाना पीना बनाने बनाने सब में। और जो अच्छा नहीं है वो हमेशा उसके विषय में कुछ न कुछ बोलेगा, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं। तो ऐसा बुराई करने वालों को समझना है कि वो खुद अच्छा नहीं है। ठीक है, जो खुद अच्छा है वो अपने जैसे बना लेते, वो बुराई नहीं करता। अगर बुराई करता है किसी चीज़ में कि मेरा बहू ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, तो समझ जाना है कि उसको नहीं आता है। माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों को बना डालते हैं, तैयार कर डालते हैं, समझ गए, और उसकी पहचान होता है। पर हम लोग अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में अपने घर के लोगों की बुराई करके हम लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर काम करने के बाद में क्या करता था, उसको देखता था कि अच्छा है, और तब अच्छा होने के बाद में क्या बोलता था उसको, अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन क्या हुआ। कब बनाता था वो, किस समय बनाता था, देखो फिर से पढ़ो उसको। किस समय बनाता था, अभी आप लोगों का, आप लोग देखना है, इसको लिखा है ना, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब इसको आप लोग मंथन करना, सभी चीज़ को मैं थोड़ी बताते रहूँगा कि कैसे और किस समय परमेश्वर काम करता था। समय का बड़ा कीमत है, समय का बड़ा कीमत है। ये आप लोग देखना, सब चीज़ को सरल सरल अगर देते जाएं थोड़ी बनेगा। कोई भी व्यक्ति जो है ना, अब भाई अच्छा टेस्ट भोजन किए हो तो उसको भी आप देखो कि कैसा है भोजन बना, है ना। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन। तो किस समय परमेश्वर कैसे दिन कैसे कैसे काम करता था, ये आप लोग देखना, तभी समझ में आएगा। और ये ज़रूरी है कि आप लोग इसको समझो और जानो। चौथे दिन को हम लोग सीख गए। अब उसके बाद में पाँचवा दिन है, फिर छठवां दिन है, फिर 7 दिन क्या है कैसा, ये सब हम जो नहीं आया वो खो दिया। और पहले दिन क्या हुआ नहीं जाना, दूसरे दिन क्या हुआ नहीं जाना, तीसरे दिन क्या हुआ नहीं जाना। जो कंटिन्यू बने वो 4 दिन को सीख गए। परमेश्वर का काम है, ये 4 दिन काम किया। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी को लूसीफर क्या किया था, पानी में डुबा दिया था। पानी उसने कैसे कैसे किया, ये सब हम सीखते सीखते आ रहे हैं। और लूसीफर कौन है, स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत है। वो क्या हो गया, पापी हो गया। अब पापी होने के कारण उसको क्या नाम दिया गया, लूसीफर का नाम शैतान। पापी व्यक्ति को दुष्ट बोलते हैं, शैतान। पापी कहने से जिसके जीवन में पाप करता है उसके जीवन में कोई अच्छा काम बन ही नहीं पड़ता। जो पौलुस बोलता था, रोमी 7 अध्याय को पढ़ना, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, क्योंकि मुझ में वो पाप है, जिसके चलते मैं अच्छा चीज़ करना चाहता हूँ तो पर भी बुरा हो जाता है। अगर आप अच्छा ही करना चाह रहे हो और यदि बुरा हो जा रहा है आपके जीवन में, तो समझ जाओ कि वो पाप आपके जीवन में अभी भी बना हुआ है। और यदि आप अच्छा चीज़ करना चाह रहे हो और सब चीज़ सही सही हो रहा है, तो आप क्या हो गए, शुद्ध और पवित्र हो गए। और यीशु अपने लहू द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया है। आके क्रूस में चढ़ा और अपना लहू बहाया, उसके लहू में वो सामर्थ्य है। आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर के पापों को उसका लहू जो है धो देता है, शुद्धिकरण शुद्ध कर देता है, पवित्र हो जाते हो। ठीक है, तो प्रभु हमें आशीष दे इन वचनों से।